यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मशहूर अंग्रेजी लेखक V.S. नायपॉल भी उनकी साहित्यिक समझ की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन ये सब कुछ था नवंबर महीने के दूसरे हफ्ते तक। 2013 का नवंबर महीना पत्रकारिता के इतिहास में सेक्स स्कैंडल के लिए जाना जाएगा। ये स्कैंडल जुड़ा है तहलका के संस्थापक और मालिक तरुण तेजपाल से। 50 साल के तरुण तेजपाल पर उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला पत्रकार ने यौन शोषण का आरोप लगाया। लड़की के मुताबिक तेजपाल ने इसी साल गोवा में हुए तहलका थिंक फेस्ट के दौरान लिफ्ट में उसके साथ जोर जबरदस्ती की और बाद में मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की। पहली बार कम ही लोगों ने इस पर यकीन किया, लेकिन जैसे जैसे केस की परतें खुलती गई, नई नई कहानियां जुड़ती चली गईं। यौन शोषण के आरोप से शुरू हुआ मामला आर्थिक अपराध के मुहाने तक जा पहुंचा। मीडिया में तेजपाल की संदिग्ध अमीरी, शानदार लाइफस्टाइल और तहलका को प्रकाशित करने वाली कंपनी अनंत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरक्की की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। सवाल पूछा जाने लगा कि दूसरों के हक की बात करने वाला प्रगतिशील बुद्धिजीवी पत्रकार ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। जिस लड़की ने तेजपाल पर यौन शोषण का आरोप लगाया वो तेजपाल की बेटी की दोस्त है और खुद लड़की के पिता भी तेजपाल के अच्छे मित्रों में से थे। इस तथ्य ने तेजपाल के ऊपर लगाए गए आरोपों को और संगीन बना दिया। लोगों के दिमाग में तेजपाल की छवि सेक्स के लिए लालायित रहने वाले एक ऐसे शख्स की बन गई जो पारिवारिक मूल्यों को भी ताक पर रख देता है। घटना गोवा में हुई थी, इसलिए तेजपाल के खिलाफ गोवा पुलिस ने मामला दर्ज किया और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कुछ दिनों का वक्त दिया गया। हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए तेजपाल ने अग्रिम जमानत का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन ये काम नहीं आया। आखिरकार देश के सबसे बड़े खोजी पत्रकार को गोवा पुलिस की घेरेबंदी में जेल जाते हुए पूरे देश ने देखा। मामले को लेकर राजनीति भी कम नहीं हुई। कहा गया कि गोवा के बीजेपी सीएम मनोहर पर्रिकर ने बदले की भावना के तहत कार्रवाई की। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने एक केंद्रीय मंत्री पर तेजपाल को बचाने का आरोप लगाया। उनका इशारा केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल की ओर था। हालांकि कपिल सिब्बल ने जल्द ही इसका खंडन किया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज मैंने आज तक एक शेयर नहीं मांगा और आज तक मेरे पास कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ, ना मुझे कभी कोई शेयर सर्टिफिकेट दिया गया। तेजपाल के ऊपर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों ने केवल तेजपाल की ही नहीं बल्कि तहलका की प्रतिष्ठा को भी जबरदस्त धक्का पहुंचाया। तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को तेजपाल के कथित बचाव के चलते इस्तीफा देना पड़ा। सफेद दाढ़ी और चोटी वाले तेजपाल का शौक मशहूर लेखक मिलान कुंदेरा के उपन्यास पढ़ना था। शुरुआत उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के चंडीगढ़ संस्करण से की थी। बाद में वो दिल्ली आए और इंडिया टुडे और आउटलुक से होते हुए साल 2000 में तहलका.com वेब पोर्टल की स्थापना की। 2001 में उन्होंने ऑपरेशन वेस्ट एंड के जरिए देश की सियासत में भूचाल ला दिया। रक्षा सामानों की खरीद फरोख्त में दलाली का खुलासा करने वाले इस ऑपरेशन की कीमत तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को इस्तीफा देकर चुकानी पड़ी। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए की सरकार थी। सितंबर 2012 में तहलका ने ऑपरेशन कलंक के जरिए गुजरात दंगों में शामिल कुछ चेहरों को बेनकाब किया। खोजी पत्रकारिता के इतिहास में तरुण तेजपाल का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, लेकिन सेक्स स्कैंडल ने उस पर ऐसी कालिख पोती है जिसे मिटा पाना इतना आसान नहीं है। फिलहाल तेजपाल गोवा पुलिस की गिरफ्त में है। उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। टीम न्यूज नेशन। चलिए, 13 के स्कैंडल में पत्रकार और धर्मगुरु ही नहीं आए बल्कि न्याय का सर्वोच्च मंदिर भी घेरे में आ गया। रिटायर्ड जज जस्टिस गांगुली, जी हां, न्याय का सर्वोच्च मंदिर सुप्रीम कोर्ट भी 2013 में सेक्स स्कैंडल की आंच से झुलस उठा। पूर्व जस्टिस गांगुली पर एक लॉ इंटर्न ने यौन शोषण का आरोप लगाया। प्लीज अलाउ मी टू लीव। रास्ताয় বেরোতে পারবো না, प्लीज। न्याय के पवित्र मंदिर में साल 2013 में गूंजता रहा सेक्स स्कैंडल का शोर शराबा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए.के. गांगुली के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को देखकर
पूरा देश दंग रह गया। ये पहली बार हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व न्यायाधीश यौन शोषण के मामले में सवालों के कटघरे में खड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप कर रही एक छात्रा ने पूर्व जस्टिस गांगुली पर शराब पिलाकर जोर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। खबरों के मुताबिक घटना पिछले साल दिसंबर की है। कहा गया कि गांगुली ने पीड़िता को काम के बहाने होटल में बुलाया और फिर रात भर होटल में रुकने के लिए दबाव बनाया। उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया और जब लड़की नहीं मानी तो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। सर, वन रिएक्शन। हालांकि जस्टिस गांगुली ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन सच का दूसरा पहलू है क्या, वो ये भी नहीं बता पा रहे। सिवाय इसके, मैं इन अपराधों से बहुत आहत हूँ। इंटर्न मेरी बेटी जैसी है और वो खुद ही मेरे पास आई थी। लड़की की शिकायत पर जब मामले ने तूल पकड़ा तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम ने जांच के लिए 3 जजों की एक समिति गठित कर दी। समिति ने 28 नवंबर को अपनी रिपोर्ट में माना कि गांगुली ने लड़की का शोषण करने की कोशिश की थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जांच समिति ने गांगुली पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? इसका जवाब आज भी रहस्य की परतों तले ढका है। 66 साल के ए.के. गांगुली पश्चिम बंगाल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष भी हैं। ये महज संयोग भी हो सकता है, लेकिन है हास्यास्पद। जिस जज के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं, उसी पर दूसरों के मानवाधिकार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी है। जस्टिस गांगुली के सेक्स स्कैंडल ने न्यायपालिका की साफ सुथरी और पवित्रतावादी छवि पर जोर का धक्का मारा है। काले कोट के पीछे छिपी गंदगी अब सार्वजनिक मंच पर बहस का विषय बन चुकी है। ये मामला वक्त की राख में दबता जा रहा था कि अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने अपने लेख में पीड़िता के बयान को प्रकाशित करवा दिया और दलील दी। आरोप की पूरी जानकारी सबके सामने न होने की वजह से जस्टिस गांगुली कानून और न्यायपालिका से जुड़े ताकतवर लोगों के पीछे छिप रहे हैं। इसी वजह से मुझे महिला इंटर्न के बयान को सार्वजनिक करना पड़ रहा है। हालांकि जस्टिस गांगुली ने पीड़िता के बयान को प्रकाशित किए जाने को गलत बताया, लेकिन इस एक खबर ने मामले का रुख बदल दिया। इस घटना के बाद लोकसभा में भी जस्टिस गांगुली के सेक्स स्कैंडल का मामला छाया रहा। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने सदन में मांग रखी कि उन्हें फौरन पद से बर्खास्त कर दिया जाए। इस पर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव और तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने उनका समर्थन किया। शरद यादव ने तो 2 कदम आगे जाते हुए गांगुली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर डाली। न केवल लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी गांगुली सेक्स स्कैंडल जबरदस्त तरीके से छाया रहा। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने जस्टिस गांगुली को गिरफ्तार किए जाने की मांग कर डाली। हालांकि नतीजा अभी तक धाक के 3 पात की है, लेकिन केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने भी गांगुली से इस्तीफा मांगने में देर नहीं लगाई। सड़क से संसद तक विरोध झेल रहे जस्टिस गांगुली अब भी अपने निर्दोष होने की जिद पर अड़े हैं। हाल ही में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि मामले में उनका पक्ष नहीं सुना गया। वहीं पीड़िता ने कहा कि पूर्व न्यायाधीश मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने और जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहे हैं। टीम न्यूज। सियासत और सेक्स स्कैंडल का साथ पुराना रहा है। दल और चेहरे भले ही बदल जाते हों, लेकिन कहानी वही रहती है और एक बार फिर ये कहानी दोहराई गई 2013 में। एमपी बीजेपी के बड़े नेता राघव जी हाँ, राघव जी के सेक्स स्कैंडल ने सार्वजनिक जीवन में अच्छे आचरण के सिद्धांत को तो तार तार करके रख दिया। साल 2013 में जिन कुछ राजनेताओं ने नेगेटिव पब्लिसिटी के जरिए देश भर के मीडिया में सुर्खियां बटोरी, उनमें से एक हैं राघव जी। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री रहे राघव जी एमपी बीजेपी के सबसे बुजुर्गवार चेहरों में से एक थे। लेकिन एक सेक्स स्कैंडल ने उनके नाम पर ऐसी कालिख पोती कि न केवल मंत्री पद गंवाना पड़ा, बल्कि उन्हें पार्टी से भी रुखसत कर दिया गया। 2013 के जुलाई महीने में आई एक सीडी ने एमपी की सियासत में भूचाल ला दिया। इस सीडी में कैद था राघव जी का सेक्स स्कैंडल। कहा गया कि राघव जी ने अपने घरेलू नौकर के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध कायम किया है।
राजकुमार नाम के इस नौकर ने मीडिया के सामने आकर बयान भी दिया। मामला पुलिस तक जा पहुंचा और राघव जी अंडरग्राउंड हो गए। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही राघव जी को पुलिस ने भोपाल के कोहे फिजा इलाके से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तब तक राघव जी अपनी और बीजेपी दोनों की जमकर भद पिटवा चुके थे। राघव जी की गिरफ्तारी नहीं हो पाती अगर पुलिस ने उनके फोन को सर्विलांस पर नहीं लगाया होता। जैसे जैसे पुलिस ने मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई, साफ होता गया कि 79 साल के राघव जी पिछले 3 साल से नौकर का यौन शोषण करते आ रहे हैं और बिल्कुल झूठे आरोप। खबरों के मुताबिक राघव जी की सीडी बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता शिवशंकर उर्फ मुन्ना ने तैयार की थी। शिवशंकर ने तो ये भी दावा किया था कि उसके पास राघव जी की 22 सीडीज हैं। पुलिस से पूछताछ में राघव जी के नौकर और पीड़ित राजकुमार ने कहा कि राघव जी ने न केवल उसके साथ कुकृत्य किया बल्कि उनके कई और महिलाओं के साथ भी संबंध थे। राघव जी के सेक्स स्कैंडल ने एमपी की सियासत में बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। चुनावी साल में राघव जी की सीडी कांग्रेस के लिए जीवन दान साबित हुई। कांग्रेस ने इस पर जमकर राजनीति की। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अपने ही अंदाज में इस मामले पर चुटकी ली। पुलिस ने राघव जी और उनके कर्मचारी शेर सिंह और सुरेश सिंह चौहान के खिलाफ धारा 377 और इंडियन पीनल कोड की कई दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। कई दिन जेल में बिताने के बाद राघव जी को हालांकि जमानत मिल गई, लेकिन इस सेक्स स्कैंडल ने राघव जी का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। मैसेज सुनने के लिए आए। विदिशा से 4 बार सांसद रह चुके और 3 बार विधायक रह चुके राघव जी का सेक्स स्कैंडल बीते साल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गॉसिप साबित हुआ। टीम न्यूज नेशन। चलिए, मध्य प्रदेश में अगर राघव जी ने सुर्खियां बटोरी तो राजस्थान में बाबूलाल नागर ने स्कैंडल खड़ा कर दिया। जी हां, वो एक ऐसे नेता रहे हैं जिनकी हरकतों ने सिर्फ उनकी पार्टी नहीं बल्कि उनके समर्थकों को भी मुंह छिपाने पर मजबूर कर डाला। साल 2013 में पिंक सिटी जयपुर का सियासी मौसम एक सेक्स स्कैंडल की गूंज से लाल हो उठा। स्कैंडल में नाम आया अशोक गहलोत सरकार के मंत्री बाबूलाल नागर का। बाबूलाल कांग्रेस सरकार में खादी ग्रामोद्योग और डेयरी राज्य मंत्री थे। बाबूलाल पर एक महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने मदद के नाम पर उसका यौन शोषण किया। मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक सितंबर महीने की 11 तारीख को बाबूलाल ने महिला को फोन कर उसे सरकारी आवास पर बुलाया और फिर उसके साथ रेप किया। महिला के मुताबिक शुरुआती दौर में तो पुलिस ने बाबूलाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखने से मना किया था, लेकिन जब अदालत ने हस्तक्षेप किया तब जाकर बाबूलाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि बाबूलाल ने रेप के आरोप को विरोधी दलों की राजनीतिक साजिश करार दिया था, पर सीएम अशोक गहलोत ने खुद कानून का समर्थन किया। क्या बिहेव है तुम लोगों का? बाबूलाल के सेक्स स्कैंडल में बीजेपी को बड़ा चुनावी मुद्दा दिखाई पड़ा और सीबीआई जांच की मांग करते हुए उसने कांग्रेस के खिलाफ इसका जमकर प्रचार प्रसार भी किया। 2013 में राजस्थान में बाबूलाल नागर का सेक्स स्कैंडल छाया रहा तो एमपी में सत्यनारायण पटेल का सीडी कांड भी खूब चर्चा में रहा। कई तरह की बात है। इंदौर जिले के देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सत्यनारायण पटेल की सेक्स सीडी ने सूबे की सियासत में खलबली मचा दी। हालांकि विधायक जी का दावा था कि सेक्स सीडी गलत तरीके से तैयार की गई थी और उसमें दिखाई गई तस्वीरों को मॉर्फ किया गया था। अपने खिलाफ लगाए गए हर आरोप को विरोधियों की साजिश करार देना राजनीति की पुरानी रवायत हो चुकी है। साल 2013 में जब बाबूलाल नागर और सत्यनारायण पटेल का नाम सेक्स स्कैंडल में उछला तो उन्होंने एक बार फिर इसी जुमले का इस्तेमाल किया। टीम न्यूज नेशन। तो ये थी साल 2013 के स्कैंडल्स को याद दिलाती हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की हर खबर के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।